हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ई के उच्चारण के नियम, यानी ई को ई से कब पढ़ते हैं, ई को ये से कब पढ़ते हैं, ई को ई की मात्रा से कब पढ़ते हैं, और ई को ई आ से कब पढ़ते हैं, ई को यू से कब पढ़ते हैं, ई को छोटा आ की भावना से कब पढ़ते हैं, और ई को ई आ से कब पढ़ते हैं, और साइलेंट कब रहता है ई। ये चीज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला नियम आप देखिए, जब दो कंजोनेंट्स के बीच ई आए, क्या आए, ई आए, तो ई को ये की मात्रा से पढ़ते हैं। जब दो कंजोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ये की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे जैसे गेट, जैसे गेट, यहाँ पर दो कंजोनेंट के बीच में ई आया है तो इसको पढ़ा जाएगा एक की मात्रा से, जैसे गेट गेट। इसी तरह है सेट, सेट में भी आया है दो कंजोनेंट के बीच ई, तो ए की मात्रा से पढ़ा गया सेट। इसी तरह है मेट, फिर है पेट, उसके बाद है लेट। इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं दो कंजोनेंट के बीच में ई आया है, इसलिए ई को ये की मात्रा से पढ़ा गया है। अब हम देख लेते हैं सेकंड नियम, जब ई के बाद ये आए, जब ई के बाद ये आए तो ई को बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं, बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे जैसे बीट, बीट, बीट में आप देख सकते हैं ई के बाद ये आया है तो इसको बड़ी ई की मात्रा से पढ़ा गया है बीट, बीट। इसको बेट नहीं पढ़ा जाएगा, बीट। बी के बाद ई के बाद ये आया है तो ये बड़ी की मात्रा से बन गया है बीट। इसी तरह है मीट, मीट में आप देख सकते हैं ई के बाद ये आया है तो बड़ी की मात्रा से पढ़ा गया है। इसी तरह है सीट, सीट में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह है बीक, बीक में भी आप देख सकते हैं बीक, ई के बाद ये आया है, और इसमें भी टी में भी आया है ई के बाद ये। इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं ई के बाद ये आया है तो ई को बड़ी ई की मात्रा से पढ़ा गया है। ठीक है, अब हम तीसरा नियम हम देख लेते हैं। तीसरा नियम है, जब डबल ई आए, जब किसी भी वर्ड में डबल ई आए तो वहां पर सिंपली हम बड़ी ई से पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे जैसे बी डबल ई बी, यहाँ पर डबल ई आया है तो बी यानी बड़ी ई की मात्रा से पढ़ा गया है, बड़ी की मात्रा का सेंस निकला है तो इसको बी पढ़ा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सी, सी में भी आया है डबल ई तो इसको सी पढ़ा गया है। नेक्स्ट है हील, में आप देख सकते हैं यच के बाद डबल ई आया है तो यहाँ पर हील यानी हा पर बड़ी की मात्रा लग गया है, यहाँ पर डबल ई है तो बड़ी की मात्रा। तो फाइनली दोस्तों अब हम देखेंगे चौथा नियम। चलिए चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा नियम है, जब ई ए के बाद आर आए तो ई ए को ई आ से पढ़ते हैं। जब ई ए के बाद क्या आए, आर आए, तो ई ए को ई आ से पढ़ते हैं, ई आ से पढ़ते हैं। जैसे पियर, पियर, पियर में आप देख सकते हैं ई ए के बाद आया है आर तो इसको पढ़ा गया पियर, आर की भावना निकल रही है पियर। इसी तरह है हियर, हियर में आप देख सकते हैं ई ए के बाद आया है आर इसलिए पढ़ा गया हियर, हियर मतलब आर की भावना निकल रही है। नेक्स्ट है बियर, बियर में भी आया है ई ए के बाद आर तो इसको पढ़ा गया बियर, बियर मतलब आ की भावना निकल रही है, इन सब में आ की भावना निकल रही है आर, बियर। इसी तरह है फियर, फिर है डियर, डियर में भी ई ए के बाद आया है आर इसलिए आर की भावना यानी आ की भावना निकल रही है। डियर, बियर, सियर, हियर, हियर, इन सभी में ई ए के बाद आर आया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पांचवा नियम है, जब ई के बाद डब्लू आए तो ई को यू से पढ़ते हैं। जब ई के बाद डब्लू आए तो ई को यू से पढ़ते हैं। जैसे न्यू, न्यू में आप देख सकते हैं ई के बाद डब्लू आया है तो इसको पढ़ा गया न्यू, इसको पढ़ा गया न्यू। इसी तरह है ब्यू, ब्यू में आप देख सकते हैं ई के बाद डब्लू आया तो इसको पढ़ा गया ब्यू। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यू में आप देख सकते हैं ई के बाद आया है डब्लू तो इसको पढ़ा गया फ्यू। इसी तरह है ड्यू, ड्यू में भी आया है ई के बाद डब्लू तो इसको पढ़ा गया ड्यू। दिमाग में आप बसा लीजिए, जब भी ई के बाद डब्लू आएगा तो उसको पढ़ा जाएगा यू।
नेक्स्ट नियम हम देख लेते हैं, नियम नंबर यानी रोल नंबर 6वां। जब ई के बाद आर आए, जब ई के बाद आर आए तो ई को आ से पढ़ते हैं। जब ई के बाद आर आए तो उसको पढ़ते हैं, ई को आ से पढ़ते हैं। जैसे जैसे हर, हर में ई के बाद आर आया है तो इसको पढ़ा गया हर, मतलब आ की भावना निकल रही है, हर। इसी तरह है हर्ड, हर्ड, इसमें भी ई के बाद आर आया है तो इसको पढ़ा गया हर्ड, यानी आ की भावना निकल रही है, आ से हम पढ़ते हैं। इसी तरह है पर्क, पर्क में भी आप देख सकते हैं ई के बाद आर आया है। अगला नियम है रोल नंबर 7। जब ई के बाद आई आए, जब ई के बाद आई आए तो ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जब ई के बाद आई आए तो बड़ी ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जब कब क्या हो, जब ई के बाद आई हो तो समझ जाओ कि हम वहां पर बड़ी ई से पढ़ेंगे ई को। जैसे 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 रिसीव, रिसीव में आप देख सकते हैं ई के बाद आया है आई तो इसको पढ़ा गया बड़ी ई की मात्रा से रिसीव, रिसीव। उसी तरह है कंसीव, कंसीव में भी आप देख सकते हैं ई के बाद आई आया है तो इसको पढ़ा गया है बड़ी ई की मात्रा से कंसीव, कंसीव। तो 7 नियम हो गया है दोस्तों अब तक। अब हम 3 नियम अभी और हम आपको बताएंगे, टोटल 10 नियम इसके बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत। तो अब हम देखेंगे 8वां नियम यानी रोल नंबर 8। रोल नंबर 8 है जब ई के बाद यानी ई के साथ, जब ई के साथ वो आए तो ई आ से पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में ई के साथ अगर वो आता है तो हम वहां पर ई आ से पढ़ते हैं, ई आ से पढ़ते हैं। जैसे जैसे ईऑन, 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 यहाँ पर ई के बाद आया है वो तो इसको पढ़ा गया है ई आ से, ईऑन। इसी तरह है जियोमेट्री, इसी तरह है जियोमेट्री, जियोमेट्री। अगला नियम है 9 नंबर है जब ई के बाद सॉरी ई के साथ यू आए तो हम वहां पर यू से पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में ई के बाद यानी ई के साथ यू आ जाए तो हम वहां पर फाइनली यू से पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। यूरोप, जैसे ई के बाद आया है यू यानी ई के साथ आया है यू तो इसको पढ़ा गया यू की भांति, यू की मात्रा से निकला यानी यूरोप। इसी तरह यूलॉजी, यूलॉजी में भी यू के साथ आया है यू तो इसको पढ़ा गया है यू, यूलॉजी। अगला नियम है, नियम अब है इसमें हम देखेंगे ई साइलेंट, ई साइलेंट कब रहता है तो ध्यान से देखिए इसका। जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई साइलेंट रहता है। जब किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वो ई साइलेंट रहता है। ये दिमाग में फिट कर देना दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। ये हमेशा साइलेंट रहता है। बहुत लोग जैसे हैं यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत लोग जैसे फेस लिखा है तो बहुत लोग इसको फेसे पढ़ देते हैं यानी ई भी पढ़ देते हैं, इसको फे से नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ई जो है वो साइलेंट है। ये लास्ट में जो ई आया है, जितने भी वर्ड में अगर लास्ट में ई आता है तो वो वहां पर साइलेंट रहता है, फेस। इसी तरह है बाइक, इसको बाइके नहीं पढ़ा जाएगा, बाइक। नेक्स्ट है साइट, साइट में भी आया है ई लास्ट में तो ये साइलेंट है, साइट। इसी तरह है स्नेक, स्नेक, इसको स्नेके नहीं पढ़ा जाएगा, स्नेक। यहाँ पर ई जो है साइलेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और आज हमने देखा ई का उच्चारण के नियम यानी ई के उच्चारण के 10 नियम हमने देखे। इससे पहले हम जो पिछला वीडियो बना चुके हैं ये के उच्चारण के नियम, बी के उच्चारण के नियम, सी डी ए टू जेड बिल्कुल बेसिक से बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप 1 बाय 1 करके सारे सीरीज को बेसिक से देख सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये बेसिक से अभी स्टार्ट हुआ इंग्लिश, तो अभी आप जुड़ जाइए और डे बाय डे वीडियो आता रहेगा और हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाएंगे इस चैनल पर। तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।